अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में बहुत कुछ देखने मिलेगा आपको। बहुत सालों बाद मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली और एक फ्रेंड से मिली और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं अपने मायके गई थी, इत्तेफाक से मेरी दोनों ही दोस्त मुझे मिली बहुत दिनों बाद, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सारी वीडियो है इस व्लॉग में और 3-4 दिन का व्लॉग ना एक साथ ही मैंने डाला है, बहुत ही फॉरवर्ड करके, और जो अच्छी चीज़ें थी वही दिखाई और बाकी सबको मैंने कट कर दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ब्लॉग में स्टार्ट करती हूँ उस दिन से जिस दिन मैं जा रही थी अपने मायके। उसी दिन के मॉर्निंग का ये व्लॉग है। मैं नाश्ता बना रही थी क्योंकि मुझे तो बहुत लेट निकलना था। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, बहुत ही सिंपल वाली। और ये केलॉग्स है जो मैं अपने हस्बैंड के लिए निकाल रही थी। और बाकी अब मैं पराठे बनाऊँगी, चाय बनाऊँगी। आज का नाश्ता मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रखना चाह रही थी। और पराठे बनाने में ज़्यादा टाइम तो लगता है लेकिन ज़्यादा नहीं बनाने थे, तो बस जल्दी जल्दी से बनाया। और हम तीनों के लिए मैंने पराठा बनाया, अपने लिए, ज़ारून, आतिफ़ के लिए। एग्ज़ाम सभी ख़त्म हो गए हैं आतिफ़ ज़ारून के, और 5 तारीख को ना इनके लास्ट पेपर थे। तो 6 तारीख को मैं गई थी और इंस्टेंट मेरा प्लान बन गया जाने का। बच्चों ने कहा कि अभी हम जाके आ जाते हैं। वैसे मेरा मूड नहीं था अभी, क्योंकि अभी हम जाते ना तो बहुत जल्दी वापस आना पड़ता और उसके बाद फिर रमज़ान भी आने वाला है। तो मैं चाह रही थी कि मई में हम लोग जाते तो कोई टेंशन नहीं होती जल्दी आने की। लेकिन मैंने सोचा अब आतिफ़ ज़ारून बोल रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं, तो मैं चले जाती हूँ। वैसे भी पढ़ पढ़ के ना बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं, बीच में ब्रेक लेना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और 3-4 दिन वैसे भी काफ़ी होता है, क्योंकि हम 2 महीने पहले ही गए थे। और पहले तो मैं बहुत बहुत दिनों बाद जाती थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 महीने में ही जा रही हूँ। यहाँ पे ज़ारून का नाश्ता आप देख सकते हो, चाय पराठा मैं इस तरह से भिगा के देती हूँ उसे कई बार। हम लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद जल्दी से हम लोग रेडी हो गए थे और फिर हम निकल गए हैं। और यहाँ पे कार जो है सर्विसिंग के लिए हमने दी हुई थी, तो पहले वहाँ गए और उसके बाद हम गए मिठाई की दुकान पे और यहाँ पे हमें जो भी लेना था वो ले लिया। और उसके बाद हम चले गए आतिफ़ ज़ारून की नानी के घर। और यहाँ पे ना गरम गरम बहुत अच्छी कचौरी जो है ना बन रही थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम था, सो हम लोगों ने वेट नहीं किया, हम लोग चले गए। और पहुंचते ही जब मैं गई ना तो शाम हो गई थी। तो मैंने अपना फेवरेट जो खस्ता मैं खाती हूँ हमेशा, वहाँ जाके वो खाया। और उसके बाद हम लोग गए थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि मुझे जाना था। और ये आप देख सकते हो मेरी मम्मी ना मेरे लिए ये पैरदान बना रही है, डोरमेट, जो कि साड़ी का बनता है। और मेरी मम्मी, आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। सिलाई से लेके एम्ब्रॉयडरी से लेके सब कुछ, कुकिंग वुकिंग सब कुछ मेरी मम्मी को आता है। ऑल राउंडर है मेरी मम्मी। और बहुत अच्छे से ये डोरमेट को उन्होंने कंप्लीट किया। और मैं अभी दूसरे तीसरे ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी आगे कि ये किस तरह से बना था। यहाँ पे हम लोग बैठ के बातें ही कर रहे थे। फिर मैंने ढोकला बनाया। ये सूजी और बेसन का ढोकला है, जो कि पहले भी मैंने व्लॉग में दिखाया था ना, जो अपने घर में भी मैंने बनाया था। तो सबके लिए फिर मैंने बनाया। ये मेरी बहन भी आई थी, उसके बच्चे भी थे। तो फिर हमने खाया और उसके बाद हम चले गए मेरी एक दोस्त के यहाँ, जो कि मेरे सिस्टर भी है, कज़न सिस्टर। और उसका ये बेटा हुआ है बहुत क्यूट सा, तो इससे मिलने हम लोग गए थे। वैसे ये दोस्त ना मेरी ही सिटी में रहती है, लेकिन हम दोनों का घर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम मिल नहीं पाते हैं। और हम दोनों का मायका जो है ना एक ही जगह पे है, एक ही सिटी पे। तो अभी वहीं पे ही वो स्टे है, तो हम चले गए मिलने और बहुत अच्छा लगा। सब बैठ के हमने बहुत सारी बातें की, गपशप किए और फिर मैं घर आ गई। और उसके बाद नेक्स्ट डे का ये वीडियो है, जिसमें मेरी मम्मी ने बनाया है। अलिफ पे ते से लिखा हुआ है इसमें बोर्ड में, कितनी अच्छी राइटिंग है। मैंने बताया ना मेरी मम्मी को सब कुछ आता है, उर्दू, अरबी, पढ़ना लिखना सब कुछ। तो उन्होंने लिखा, बहुत ही सफाई से लिखा हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ रायता, मही का रायता। और इसमें ना मैंने पुदीना, अदरक, थोड़ी सी लहसुन, अदरक लहसुन का तो पेस्ट बना हुआ था, लेकिन इसमें मैंने डाला है धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि मैंने कुटनी होती है ना,
उसमें थोड़ा-सा कूट लिया था और फिर इसे अच्छे से इस तरह से दाल घुटनी से मैश कर लिया, मिला लिया और फिर नमक डाल के मैंने थोड़ा-सा चखा कि बाकी सब ठीक है या नहीं, तो ये फिर अच्छा बना था। और इसके साथ चिकन का सालन बना था, पुलाव बना था, दाल बनी थी चने की। तो आज का मेन्यू बहुत स्पेशल था और मायके में जब जाओ ना और इस तरह से बना बनाया खाना मिले ना, तो बात ही कुछ अलग होती है। फिर शाम में हमने ये केक खाए, बहुत ही टेस्टी था ये केक, मेरी सिस्टर लेके आई थी। और उसके बाद यहाँ पे शाम में बच्चे अपना खेल रहे हैं और हम लोग अपनी बातें कर रहे थे अंदर बैठ के, मैं, मेरी मम्मी, सिस्टर, भाभी, सब लोग एक साथ। खुद आप अपने घर में कितना भी नॉनवेज बना लो, वो टेस्ट नहीं आता है जो हम अपने मायके में जाके ना अपनी मम्मी या भाभी के हाथ का जो खाते हैं ना, उसमें टेस्ट ही अलग होता है। बाय द वे, आज का जो मेन्यू था ना, वो सब कुछ मेरी भाभी ने बनाया हुआ था और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया था। फिर नेक्स्ट डे मेरा प्लान बना मेरी एक बेस्टी के पास जाने का, जो कि मेरी स्कूल फ्रेंड भी है, बचपन से हम साथ में खेले हैं और एक ही जगह पे हम दोनों का घर था, तो हम साथ में ही खेलते थे। तो मैं यहाँ पे ज़ारून को रेडी कर रही हूँ और मैं खुद तो पहले ही हो गई हूँ रेडी। और पहले ना वो किसी और सिटी में रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, मतलब पूरे घर वालों के साथ, लेकिन अभी वो इसी सिटी में ना शिफ्ट हो गई है 1-1.5 साल से। तो मैंने सोचा अच्छा है, अब मिलना हो ही जाएगा। लेकिन 1-1.5 साल में मैंने इतनी बार यहाँ पे विज़िट किया है, लेकिन फाइनली अब मैंने प्लान किया और मैं बिल्कुल सोच के आई थी कि इस बार तो मैं मिल के ही रहूँगी। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं मेरी फ्रेंड के घर, जिसका नाम पिंकी है। ये उसका बड़ा बेटा है और एक छोटा बेटा है जिसे मैंने पाया हुआ है अभी। बहुत क्यूट थे दोनों ही बच्चे और बहुत खुश हुए देख के। और ये बच्चा ना बिल्कुल भी नहीं रोता, बहुत अच्छे से था गोद में, बहुत ही शांति से था। और मेरे साथ गए थे ज़ारून और मोहम्मद, जो कि मेरा भतीजा है, जो पीछे आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली ना मैंने अपनी फ्रेंड को पहले बताया नहीं था कि मैं आ रही हूँ। मैंने उसे बोला था कि मैं शाम में आऊँगी, लेकिन मैं अचानक दिन में ही उसके घर पहुँच गई थी। तो वो रेडी-शेडी नहीं थी, तो इसलिए वो वीडियो में नहीं आ पाई। लेकिन एक पिक मैंने खींची है, जो मैं लास्ट में डाल दूँगी। और फिर वहाँ से आने के बाद घर में खाना खाया और फिर थोड़ी देर बाद मैं चली गई अपने सिस्टर के घर, क्योंकि अगले दिन मुझे अपने घर वापस आना था, अपने ससुराल। तो यहाँ भी मैं मोहम्मद को लेके गई थी और मेरे साथ आतिफ़ ज़ारून भी थे। तो मेरी सिस्टर ने भी चना और पूरी बनाया था, क्योंकि मैं उसके घर पहुँची थी शाम में। तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ना ये सारी चीज़ें, तो बस इसीलिए उसने ये बनाया। और यहाँ पे मोहम्मद इतना एंजॉय कर रहा था सबके साथ में, और इसकी मम्मी नहीं आई थी, इसके बावजूद भी ये हमारे साथ आ गया था। और बच्चों की कंपनी ना बच्चे ही एंजॉय करते हैं वैसे। और कुछ ने चाय के साथ एंजॉय किया पूरी, और कुछ ने चने के साथ। और जो मोहम्मद है मेरा भतीजा, वो तो इतना छोटा होने के बावजूद भी ना ये चने के साथ पूरी खा रहा था, वो भी अपने से। और जब मैंने इसे कहा कि मैं खिला देती हूँ, तो इसने बोला नहीं, मैं खुद से खाऊंगा। कुछ बच्चों की कितनी अच्छी आदतें होती हैं ना, अपने से ही खाते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते, ना ही परेशान करते हैं। और ऐसे ही है मेरा भतीजा, बहुत ज़्यादा क्यूट है। उसके बाद ये मेरी सिस्टर का गार्डन है छोटा सा, इसने बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं, टमाटर, हरी मिर्च, शो पीस वगैरह सब कुछ। पुदीना मिल जाएगा, करी लीव्स मिल जाएंगे, और मनी प्लांट का तो बहुत सारी जगह इसने लगाया हुआ है। और इसे ना बहुत शौक़ है मेरी सिस्टर को गार्डनिंग करने का। तो आप देख ही सकते हो कितना कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि सनसेट हो रहा था, और प्लस ये ग्रीनरी देखने के बाद ना मन ही अलग हो जाता है, जितनी भी नेगेटिव वाइब्स है ना वो दूर हो जाती है। और ये सब देखने के बाद ना मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी अपने घर में इतने सारे पौधे लगाऊँ। मैं जब भी अपनी सिस्टर के घर आती हूँ ना, तो ये सनसेट वाला व्यू ज़रूर देखती हूँ, यहाँ से बहुत खूबसूरत लगता है। और अक्सर जब मैं आती हूँ यहाँ पे तो शाम होते रहती है, तो ये व्यू देखने को मिल ही जाता है मुझे। वैसे ये 3-4 दिन कैसे गुजरे बिल्कुल भी नहीं पता चला, बस पलक झपकते ही गुजर गए। और फिर नेक्स्ट डे सुबह ही मैं अपने घर आ गई, अपने ससुराल। और तैयारी तो ज़्यादा नहीं करनी थी, क्योंकि मैंने कपड़े बहुत ही कम ले गए थे। वैसे भी समर में ना ज़्यादा लगेज नहीं होता है,
तो बस मैं अपने घर आ चुकी हूँ और घर आने के बाद फिर वीडियो मैंने एडिट की और अपलोड करके आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।